तो जेनर डायोड आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट टर्म हमने डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस पढ़ाया था, ठीक है, उसके जस्ट आगे है। ये अभी 2020 के पेपर में भी आया है। जेनर डायोड का जेनर ब्रेकडाउन और जेनर डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक। जेनर डायोड इज ए reverse biased properly doped crystal diode। जेनर डायोड रिवर्स बाइस के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में डॉप किया गया क्रिस्टल डायोड है। जेनर डायोड इज ए रिवर्स बाइसिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में डॉप किया गया क्रिस्टल डायोड है। जेनर डायोड हैविंग वेरी शार्प, इसके पास बहुत शार्प, वेरी शार्प एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन। जेनर डायोड बहुत शार्प है और लगभग वर्टिकल ब्रेकडाउन होता है। जेनर डायोड हैविंग वेरी शार्प एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल ब्रेकडाउन। जेनर डायोड को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जेनर डायोड को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए यूज़ किया जा सकता है विदाउट एनी डैमेज। जेनर डायोड इज यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डैमेज, बिना किसी डैमेज के इसे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए यूज़ किया जा सकता है। जेनर डायोड इज़ ए रिवर्स बाइज प्रॉपरली डॉप्ड क्रिस्टल डायोड है। जेनर डायोड रिवर्स बाइज के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में डॉप किया गया क्रिस्टल डायोड है। जेनर डायोड का ब्रेकडाउन जो है बहुत शार्प, ये जो आप रिवर्स ब्रेकडाउन लेते हो, रिवर्स बाइस वोल्टेज और रिवर्स बाइस करेंट, तो जो इसका रिवर्स का ब्रेकडाउन है वो बहुत शार्प होता है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर एकदम से करंट बहुत लार्ज हो जाती है, तो ये ब्रेकडाउन वेरी शार्प होता है। वेरी शार्प ब्रेकडाउन, वेरी शार्प एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल, बहुत शार्प है और लगभग वर्टिकल ब्रेकडाउन है। जेनर डायोड का उपयोग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए विदाउट एनी डैमेज। तो जो बच्चे नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। देखो ये बोर्ड पूरा आ रहा है, ऊपर वाला पोर्शन पूरा आ रहा है, कहीं तो छूट गया। इसको रख ले, कोई ये नहीं है। ये कुछ नहीं है। अभी सब बड़ा लिखा है, ये माइक लगा होता है, हमारे आसपास की आवाज़ होती है, हमारी आवाज़ नहीं आ रही, तुम बोलोगे तो बिल्कुल साफ होगा। अब बच्चों देखिए कंस्ट्रक्शन जेनर डायोड हैवी वे में डॉप किया गया, प्रॉपर वे में डॉप किया गया पीएन जंक्शन डायोड है। एक हमने स्मॉल पीस ले लिया, हाफ पार्ट में
ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी लार्ज अमाउंट में, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी बहुत लार्ज अमाउंट में, एल्युमिनियम, इंडियम और गैलियम। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये भी बहुत लार्ज में। जब बहुत लार्ज अमाउंट में मिलाया तो पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में क्रिएट हो गए, पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में क्रिएट हो गए, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में क्रिएट हो गए। इस प्रॉपर डॉपिंग की वजह से ये जो डिप्लीशियन लेयर है वो बहुत नैरो हो जाती है, डिप्लीशियन लेयर बहुत नैरो, वेरी नैरो, और इसकी विड्थ 150 to 200 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ये डिप्लीशियन लेयर की जो विड्थ है, डिप्लीशियन लेयर की विड्थ 150 to 200 एंगस्ट्रॉम के बीच हो जाती है, 150 to 200 एंगस्ट्रॉम की विड्थ इस डिप्लीशियन लेयर की हो जाती है। ठीक है, देखिए जरा, जेनर डायोड is an ordinary PN जंक्शन डायोड। जेनर डायोड जो है ऑर्डिनरी PN जंक्शन डायोड है, एक्सेप्ट दैट it is heavily doped, इस बात को छोड़कर कि ये heavily doped है, except that it is heavily doped, ये heavily doped है। ठीक है, due to this heavy doping, इस हैवी डॉपिंग की वजह से, ड्यू टू दिस हैवी डॉपिंग, डिप्लीशियन लेयर बिकम्स वेरी नैरो। ड्यू टू दिस हैवी डॉपिंग, डिप्लीशियन लेयर इज वेरी नैरो, डिप्लीशियन लेयर इज वेरी नैरो, about 150 to 200 एंगस्ट्रॉम, 150 से 200 एंगस्ट्रॉम की विड्थ। तो जेनर डायोड इज एन ऑर्डिनरी PN जंक्शन डायोड। जेनर डायोड एक ऑर्डिनरी PN जंक्शन डायोड है, एक्सेप्ट दैट, इस बात को छोड़कर, इट इज़ हैवीली डॉप्ड, ये बहुत हैवी वे में डॉप किया गया है। ड्यू टू दिस हैवी डॉपिंग, इस हैवी डॉपिंग के कारण डिप्लीशियन लेयर इज़ वेरी नैरो, अबाउट 150 to 200 एंगस्ट्रॉम। जो डिप्लीशियन लेयर होती है बहुत पतली होती है, 150 से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच। डिप्लीशियन लेयर इज़ वेरी नैरो, अबाउट 150 to 200 एंगस्ट्रॉम। अब जरा सा वर्किंग देखिएगा, फिर VI कैरेक्टरिस्टिक बताएं। वर्किंग फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में जब P को देते हैं पॉजिटिव, N को देते हैं निगेटिव, तो P टाइप के होल्स N टाइप की तरफ, N टाइप के इलेक्ट्रॉन P टाइप की तरफ मूव करते हैं। इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन,
फॉरवर्ड बाइज्ड कंडीशन फॉरवर्ड बाइज कंडीशन होल्स ऑफ p type and electrons of n type are moving towards each other ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। एंड इन फॉरवर्ड बाइज कंडीशन होल्स जो p टाइप के हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो n टाइप के हैं, आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। एंड फॉरवर्ड बाइज करंट और जो फॉरवर्ड बाइज करंट है, फॉरवर्ड बाइज करंट इंक्रीजेस एज फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज इन फॉरवर्ड बाइज कंडीशन होल्स ऑफ p टाइप and electrons of n type are moving towards each other and forward bias current increases as forward bias voltage ठीक है, voltage and character और ये फॉरवर्ड बाइस कंडीशन सिमिलर है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के। एंड दिस फॉरवर्ड बाइज कंडीशन ये जो फॉरवर्ड बाइज कंडीशन एंड दिस फॉरवर्ड बाइज कंडीशन इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड ये कंडीशन सिमिलर है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन है। तो फॉरवर्ड बाइज कंडीशन में फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज बढ़ाने पर पी टाइप के होल्स एन टाइप की तरफ जाएंगे, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप। बताओ, हाँ ठीक है। फॉरवर्ड बाइज कंडीशन में, इन फॉरवर्ड बाइज कंडीशन होल्स ऑफ पी टाइप and electrons of n type are moving towards each other, ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। और फॉरवर्ड बाइज करंट इंक्रीजेस एज फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज इंक्रीजेस। फॉरवर्ड बाइज करंट इंक्रीज करेगी जैसे जैसे फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज इंक्रीज करेगा। ये है आपका वर्किंग का। बच्चों नोट कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन में पी टाइप और एन टाइप जो फॉर्मेशन है उसकी डॉपिंग बस लार्ज कर दिया। तो देखिए, जेनर डायोड एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड है, एक साधारण पीएन जंक्शन डायोड है, बस डॉपिंग थोड़ी लार्ज है। एक्सेप्ट दैट इट इज़ हैवीली डॉप, इस बात को छोड़कर कि यह हैवी डॉपिंग है। ड्यू टू दिस हैवी डॉपिंग, इस हैवी डॉपिंग की वजह से डिप्लीशियन लेयर इज़ वेरी नैरो अबाउट 150 to 200 एंगस्ट्रॉम, 150 से 200 एंगस्ट्रॉम के बीच ये क्या हो जाती है, 150 से 200। फॉरवर्ड बाइज कंडीशन में होल्स ऑफ पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। होल्स पी टाइप के और इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप के एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। और फॉरवर्ड बाइज कंडीशन में फॉरवर्ड बाइज करंट इंक्रीज करेगी जैसे जैसे फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज बढ़ेगा। दिस इज द फॉरवर्ड बाइज कंडीशन, फॉरवर्ड बाइज कंडीशन, ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइज कंडीशन है। एंड दिस फॉरवर्ड बाइज कंडीशन इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड।
ये ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की कंडीशन के सिमिलर। रिवर्स बाइस कंडीशन में रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर रिवर्स करंट बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। इन रिवर्स बाइस कंडीशन, इन रिवर्स बाइस्ड कंडीशन, रिवर्स बाइस कंडीशन, रिवर्स करंट increases very slowly, reverse current increases very slowly, रिवर्स करंट बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। इन रिवर्स बाइस कंडीशन रिवर्स करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली विथ increase of reverse bias voltage, biased voltage due to motion of minority charge carriers। किसके मोशन के कारण? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। इन रिवर्स बाइस कंडीशन रिवर्स करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली, बहुत धीमे धीमे बढ़ेगी विथ इंक्रीज ऑफ रिवर्स बाइस वोल्टेज ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। पर एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है जिस पर फील्ड बहुत लार्ज हो जाती है और उस फील्ड के लार्ज हो जाने पर, ठीक है, तो इसमें at a particular reverse voltage, particular reverse voltage Vz, एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज Vz पर, at a particular reverse voltage Vz, the field across depletion layer, the field across depletion layer, depletion layer के across field, the field across depletion layer, the field across depletion layer is so much intense, तो EZ बराबर VZ अपॉन D। The field across depletion layer is so much intense, जो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस फील्ड है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस, ठीक है। तो ये D वेरी नैरो है, तो ये डिप्लीशन लेयर के फील्ड वो क्या हो गई? सो मच इंटेंस, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो गई। इस फील्ड के बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाने की वजह से, ठीक है, सो मच इंटेंस। बच्चों जो नोट करना चाहें नोट कर लें, जो लोग बच्चे नोट करना चाहें नोट कर लें। तो देखिए, इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन होल्स ऑफ पी टाइप एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। एंड फॉरवर्ड बाइस करंट इंक्रीजेज एज फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज, एज फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट इंक्रीज करेगी जैसे जैसे फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज एज फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज, जैसे जैसे फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। एज फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज इंक्रीजेज होना चाहिए, एज फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज इंक्रीजेज, इंक्रीजेज की जगह छूट गई, फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज इंक्रीजेज, जैसे जैसे फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ेगा। एंड दिस फॉरवर्ड बाइस कंडीशन is similar to
ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। और ये जो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के सिमिलर है। इन रिवर्स बाइस कंडीशन रिवर्स करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली, बहुत धीमे धीमे बढ़ती है विथ इंक्रीज ऑफ रिवर्स बाइस वोल्टेज, रिवर्स बाइस वोल्टेज के इंक्रीज करने के कारण ड्यू टू मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। किसके मोशन की वजह से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन एट ए पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज वीजेड, एक विशेष वोल्टेज वीजेड पर द फील्ड अक्रॉस डिप्लीशियन लेयर इज सो मच इंटेंस। जो डिप्लीशियन लेयर के अक्रॉस फील्ड है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और इस फील्ड की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ये फील्ड जो है बॉन्ड ब्रेक कर देती है। ठीक है, दिस इंटेंस फील्ड break the number of covalent bonds। ये फील्ड ब्रेक कर देती है बहुत सारे सहसंयोजक बंध। ब्रेक द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ब्रेक द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स और करंट की वैल्यू लार्ज हो जाती है। ब्रेक द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट becomes very large और रिवर्स करंट की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट becomes very large। तो दिस इंटेंस फील्ड ब्रेक द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये जो इंटेंस फील्ड है तोड़ दे रही है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को एंड द वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट बिकम्स वेरी लार्ज और रिवर्स करंट की वैल्यू बहुत लार्ज। अब देखिए सिंबल ऑफ जेनर डायोड, जेनर डायोड का सिंबल ये सिंबल है पी टाइप को ट्रायंगल के फॉर्म में और एन टाइप को जेड शेप के फॉर्म में लिया जाता है। पी टाइप को ट्रायंगल के फॉर्म में और एन टाइप को जेड शेप के फॉर्म में लिया जाता है। यह सिंबल है जेनर डायोड का। आप लिखना चाहें सिंबल ऑफ जेनर डायोड इज एज शोन इन फिगर। पी टाइप represented in the form of triangle and n type is represented in the form of Z shape। P type को triangle के फॉर्म में और n type को Z shape के फॉर्म में दिखाया जाता है। P type represented in the form of triangle and n type is taken in the form of Z shape। अब आइए जरा VI कैरेक्टरिस्टिक पर, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। अभी ये 2020 का भी जो पेपर हुआ है 18 को, उसमें ये VI कैरेक्टरिस्टिक जेनर डायोड का पूछा गया है। देखिए वोल्टेज करंट या VI कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज करंट या VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड, VI characteristic of
Zener diode, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zener diode। देखिए फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज जब P को दिया है पॉजिटिव, N को दिया है नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज, ये फॉरवर्ड बाइज करंट, रिवर्स बाइज वोल्टेज, रिवर्स बाइज करंट। फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज बढ़ाने पर फॉरवर्ड बाइज करंट बढ़ती है, रिवर्स बाइज वोल्टेज बढ़ाने पर रिवर्स करंट बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है, उसे हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। और वो करंट जो है जेनर करंट है, वो करंट क्या कहलाती है? जेनर करंट। तो देखिए एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड बिटवीन voltage across Zener diode and current obtained in external circuit is known as VI characteristic of Zener diode। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो प्लॉट किया गया है, एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व, एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड बिटवीन voltage across Zener diode, voltage across Zener diode and current obtained in external circuit and current obtained in external circuit। A characteristic curve plotted between voltage across Zener diode, जो वोल्टेज है Zener diode के अक्रॉस, एंड करंट ऑब्टेन्ड इन एक्सटर्नल सर्किट, और जो करंट मिली है एक्सटर्नल सर्किट में। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड बिटवीन, गुप्ता जी पानी और पिलाना, एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस Zener डायोड एंड करंट ऑब्टेन्ड इन एक्सटर्नल सर्किट, और जो करंट ऑब्टेन्ड हुई एक्सटर्नल सर्किट में इज नोन एज VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zener डायोड। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस Zener डायोड एंड करंट ऑब्टेन्ड इन एक्सटर्नल सर्किट। अभी तो पूरा कर देंगे हम 35-40 मिनट। 10 मिनट में हो जाएगा टॉपिक। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस Zener डायोड एंड करंट ऑब्टेन्ड इन एक्सटर्नल सर्किट इज नोन एज VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zener डायोड। उसे क्या कहते हैं? VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zener डायोड। एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व है जो प्लॉट किया है वोल्टेज अक्रॉस Zener डायोड एंड करंट ऑब्टेन्ड इन एक्सटर्नल सर्किट इज नोन एज VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zener डायोड। उसे हम क्या जानते हैं? VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zener डायोड। अब देखिए इन फॉरवर्ड बाइज कंडीशन, बाइज्ड कंडीशन, फॉरवर्ड बाइज कंडीशन में, इन फॉरवर्ड बाइज कंडीशन फॉरवर्ड बाइज वोल्टेज फॉरवर्ड बाइज्ड करंट IF इन फॉरवर्ड बाइज कंडीशन, फॉरवर्ड बाइज करंट IF will be increases
as forward biased voltage Vf. इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन अग्रभिन्नत स्थिति में, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में फॉरवर्ड बाइस करंट IF विल बी इंक्रीजेज एज फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज VF ड्यू टू द मोशन ऑफ majority charge carriers, majority charge carriers, due to the motion of majority charge carriers. फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में फॉरवर्ड बाइस करंट बढ़ती है जैसे जैसे फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ता है, जो कि सिमिलर है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की, ठीक है। इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन फॉरवर्ड बाइस करंट IF विल बी इंक्रीजेज एज फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज VF ड्यू टू द मोशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। किसके मोशन के कारण? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का। और ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सिमिलर है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी सिमिलर टू ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। और ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल सिमिलर है ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक के, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी सिमिलर टू ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड कैरेक्टर। तो ये देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक जेनर डायोड का नोट कर लीजिए, जो बच्चे नोट करना चाहें। फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड बाइस करंट बढ़ेगी। तो जैसे जैसे फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज बढ़ता है, P को पॉजिटिव N को निगेटिव, तो वैसे वैसे फॉरवर्ड बाइस करंट बढ़ती है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं P टाइप के होल्स N टाइप की तरफ, N टाइप के इलेक्ट्रॉन P टाइप की तरफ मूव करते हैं। और ये करंट रिवर्स बाइस कंडीशन में रिवर्स बाइस वोल्टेज बढ़ाने पर रिवर्स बाइस करंट बहुत धीमे धीमे बढ़ती है, पर एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है जिस पर फील्ड बहुत लार्ज is so much intense that break the number of covalent bonds। वो ऐसी फील्ड डेवलप हो जाती है जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर देती है। इस फील्ड को, इस इंटेंस फील्ड को, ठीक है, आपके वोल्टेज के अकॉर्डिंग जेनर फील्ड है, और जो ब्रेकडाउन है वो जेनर ब्रेकडाउन है, और जो करंट आएगी वो जेनर करंट कहलाएगी। तो अभी तो सिंपल पहले देख लीजिए, एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व plotted between voltage across Zener diode and current obtained in external circuit, और जो करंट मिल रही है एक्सटर्नल सर्किट में is known as VI characteristic of Zener diode, is known as VI characteristic of Zener diode। In forward bias condition, forward bias current IF will be increased as forward bias voltage VF due to the motion of majority charge carriers, due to the motion of majority charge carriers। देखिए अभी रुक जाओ जरा सा और है, रिवर्स बाइस का बस करके यूज लिख दें। कितने मिनट का हो गया? 40 मिनट का हो जाएगा। रिवर्स बाइस कंडीशन में इन कंडीशन in reverse bias condition, reverse bias condition, reverse current IR in reverse bias condition, reverse current IR increases very slowly, increases very slowly, very slowly, बहुत धीमे धीमे बढ़ती है। रिवर्स करंट IR इंक्रीजेज वेरी स्लोली,
with increase of reverse biased voltage VR. Reverse current increases very slowly with increase of reverse bias voltage VR. रिवर्स करंट इंक्रीज करती है बहुत धीमे धीमे. रिवर्स करंट इंक्रीजेज वेरी स्लोली विथ इंक्रीज ऑफ रिवर्स बाइज वोल्टेज VR एट ए, ठीक है, रिवर्स बाइज वोल्टेज VR ड्यू टू द मोशन ऑफ minority charge carriers due to the motion of minority charge carriers. किसके मोशन की वजह से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के. एट ए पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज VZ, एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज VZ पर एट ए पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज VZ द फील्ड अक्रॉस डिप्लीशन लेयर is so much intense is so much intense. EZ बराबर VZ अपॉन, तो EZ बहुत ज़्यादा इंटेंस है. बहुत ज़्यादा इंटेंस है. इज सो मच इंटेंस. तो देखिए इन रिवर्स बाइस कंडीशन रिवर्स करंट IR increases very slowly with increase of reverse bias voltage VR due to the motion of minority charge carrier. किसके मोशन की वजह से? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के. एट ए पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज VZ पर, एक विशेष वोल्टेज VZ पर द फील्ड अक्रॉस डिप्लीशन लेयर इज सो मच इंटेंस. जो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस फील्ड है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है. ठीक है, इज सो मच इंटेंस. किसकी वजह से? वेरी नैरो डिप्लीशन लेयर. वेरी नैरो डिप्लीशन लेयर, बहुत पतली अवक्षय परत होने के कारण, वेरी नैरो डिप्लीशन लेयर होने के कारण. ठीक है, इस फील्ड के कारण एकदम से नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है, ड्यू टू इस फील्ड के कारण, ड्यू टू इंटेंस फील्ड EZ number of covalent bonds becomes breaked and the value of current becomes very large and the value of reverse current becomes so much large. बहुत लार्ज हो जाती है. लार्ज. इस टाइप के ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं. Such type of breakdown voltage is known as Zener breakdown voltage. Such
टाइप ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ is known as Zener breakdown voltage। उसे हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये 12 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आया है लॉन्ग में, इसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा सा बड़ा लिख दिया। जेनर डायोड के पास फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ है और वेरिएबल करंट IZ है। इसके कारण फॉलोइंग डिवाइसेस में यूज करते हैं। यूजेस: जेनर डायोड हैविंग फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ Zener diode having fixed breakdown voltage VZ and variable current IZ। और वेरिएबल करंट IZ। Zener diode having fixed breakdown voltage VZ, ये देखिए फिक्स्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ है और वेरिएबल करंट IZ। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी Zener diode is used in following devices। इसका उपयोग फॉलोइंग डिवाइसेस में करते हैं। Zener diode having fixed breakdown voltage VZ and variable current IZ। Due to this property, Zener diode is used in following devices। देखिए पहला वोल्टेज रेगुलेटर्स में Zener diode को आप वोल्टेज रेगुलेटर, फर्स्ट वन वोल्टेज रेगुलेटर्स में, Zener diode को वोल्टेज रेगुलेटर्स में, Zener diode को कैलिब्रेटिंग वोल्टमीटर्स में, Zener diode का उपयोग नेटवर्क्स में, इन नेटवर्क्स फॉर बाइसिंग, और चौथा इनका उपयोग आप करते हो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में, तो Zener डायोड का उपयोग फॉलोइंग डिवाइसेस में है, वोल्टेज रेगुलेटर्स में है, कैलिब्रेटिंग वोल्टमीटर्स में है, इन नेटवर्क्स फॉर बाइसिंग, नेटवर्क में है बाइसिंग के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में है। तो Zener डायोड is used in voltage regulators, Zener diode calibrating voltmeters, in networks for biasing, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में Zener डायोड का उपयोग किया। अब अगले टर्न पर Zener ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन और Zener डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर आपको थर्सडे को भेजेंगे। बस करिए क्लास।